एकादशी व्रत का संकल्प इस प्रकार कर सकते हैं। हे पुरुषोत्तम प्रभु, हे नारायण, हे माधव, हे केशव, हे माता कमला, मैं आपकी प्रसन्नता के लिए एकादशी व्रत का पालन करता हूँ। कृपया मेरे हृदय में निष्काम भक्ति, नाम रुचि और सदैव आपकी स्मृति प्रदान करें। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी निर्जला एकादशी के नाम से जानी जाती है। अन्य महीनों की एकादशी को फलाहार किया जाता है, लेकिन जैसा इस एकादशी के नाम से स्पष्ट है, इसमें फल तो क्या जल भी ग्रहण नहीं किया जाता है। इसीलिए गर्मी के मौसम में यह एकादशी बड़े तप व कष्ट से ही की जाती है। यही कारण है कि इसका सभी एकादशियों से अधिक महत्व है। अधिक मास सहित एक वर्ष की 26वीं एकादशी को न की जा सके तो केवल निर्जला एकादशी का व्रत कर लेने से वर्ष की सभी एकादशी करने का फल प्राप्त हो जाता है। एकादशी तिथि की पूजन और व्रत करने वाले मनुष्य को काम, क्रोध, अहंकार, लोभ और चुगली जैसी बुराइयों को त्याग कर इंद्रिय संयम का पालन करना चाहिए। तभी एकादशी व्रत और पूजा पूर्ण होगी, अन्यथा वह निष्फल हो जाता है। व्रत पूजन पूरी श्रद्धा और भाव से करना चाहिए। भगवान को पात्र में तुलसी पत्र रखकर पंचामृत से स्नान कराना चाहिए, फिर चंदन युक्त जल से स्नान कराना चाहिए, तत्पश्चात शुद्ध जल से स्नान कराना चाहिए। भगवान के विग्रह को स्वच्छ वस्त्र से पोंछकर उसके समस्त अंगों को इत्र से लेप करना चाहिए। भगवान को सुंदर वस्त्र और श्रृंगार धारण कराना चाहिए। भगवान को कपूर, केसर युक्त चंदन का तिलक व कुमकुम लगाना चाहिए। फूल माला और मंजरी सहित तुलसी दल अर्पित करना चाहिए। इसके बाद तरह तरह के रसों से पूर्ण नैवेद्य और ऋतुफल अर्पित करना चाहिए। भगवान को पान का बीड़ा निवेदन करना चाहिए। पूजा में घी या तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए एवं धूप निवेदित करना चाहिए। इसके बाद भगवान की आरती उतार कर ठाकुर जी को साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। अंत में प्रार्थना करना चाहिए, जगदीश्वर, यदि आप स्मरण करने पर मनुष्य को सब पाप हर लेते हैं तो हे देव, मेरे दुस्वप्न, अपशकुन, मानसिक चिंताएं, नरक का भय तथा दुर्गति संबंधी सभी कष्ट दूर कीजिए। मेरे लिए इहलोक या परलोक में जो भय है उनसे मेरी व मेरे परिवार की रक्षा कीजिए। आपको नमस्कार है। मेरी भक्ति सदा आप में बनी रहे। एकादशी महात्म्य की कथा ब्राह्मण से या स्वयं पाठ करके सुनना चाहिए। एकादशी व्रत में रात्रि जागरण का विशेष महत्व होता है। इसमें भगवान के भजनों का गायन, नृत्य और पुराणों की कथा सुनने का अनंत फल बताया गया है। स्वयं ही सद्ग्रंथों का अध्ययन करना भी बहुत पुण्यदायी माना जाता है। पद्म पुराण में कहा गया है, श्रीहरि की प्रसन्नता के लिए जागरण करके मनुष्य पिता, माता, पत्नी तीनों कुलों का उद्धार कर देता है। समस्त यज्ञ और 4 वेद श्रीहरि के निमित्त किए जाने वाले जागरण के स्थान पर उपस्थित हो जाते हैं। द्वादशी के दिन ब्राह्मण को अपने सामर्थ्य के अनुसार जल युक्त कलश, भोजन और दक्षिणा देकर व्रती को भोजन करना चाहिए। विशेष पुण्य प्राप्ति के लिए इस दिन ये 3 काम जरूर करना चाहिए। इस दिन मनुष्य स्नान, दान, जप, होम आदि जो भी करता है वह अक्षय हो जाता है। निर्जला एकादशी का व्रत मनुष्य की आयु और आरोग्य की वृद्धि करने वाला है। इस व्रत के विधि विधान से पालन करने से मनुष्य को विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से स्त्रियों को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। मनुष्य पापों से मुक्त होकर ऐश्वर्यवान हो जाता है। इस व्रत को करने से झूठ बोलने, बुराई करने, ब्रह्म हत्या आदि, गुरु के साथ विश्वासघात आदि जो पाप लगता है वो दूर हो जाता है।